हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ यूनिट 13 के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से रहेंगे यूनिट 13 को जब भी आप प्रिपेयर करते हो, कौन कौन से टॉपिक्स है जो आपको स्किप नहीं करने हैं। अब वैसे तो देखा जाए ये जो यूनिट है काफी लेंदी यूनिट है और इसे प्रिपेयर करने में आपका काफी टाइम भी जाता है और स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी रहती है कि कैसे मतलब इतनी सारी टेक्निक को कैसे याद किया जाए। बट ये वाली जो यूनिट है लेंदी जरूर है, बट ये इजी यूनिट है। ये आपको स्कोर मतलब मार्क्स आपको दे के ही जाती है। तो अब इस यूनिट में देखो मतलब बेसिक से जो टेक्निक को प्रिपेयर करने का जो बेसिक से क्राइटेरिया या फिर एक बेसिक आइडिया, जब भी आप ये यूनिट प्रिपेयर करो तो आपको क्या चीज ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले जितने भी टेक्निक्स हैं इनको मतलब प्रिपेयर करने का तरीका एक ही होता है कि जितने भी टेक्निक्स है सबका प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा नहीं करना है कि वो टेक्निक में होता क्या है, क्या चीज यूज होता है, ये चीज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस एक बेसिक प्रिंसिपल क्या है, बेसिक प्रिंसिपल क्या होगा उस टेक्निक का, और फिर उसकी एप्लीकेशंस क्या है, उसको कहाँ पे यूज किया जाता है। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और ये वाली जो यूनिट है इसको वैसे और काफी मतलब अदर यूनिट्स के साथ भी कंबाइन करके भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। ये इस यूनिट को और आप इसी तरीके से और ऐसे भी प्रिपेयर कर सकते हो कि जैसे आप अदर यूनिट प्रिपेयर करो साथ के साथ आप टेक्निक साथ के साथ करते जाओ। सपोज अगर आप मॉलबाई यूनिट कर रहे हो तो मॉलबाई यूनिट में जैसे जो भी डीएनए की टेक्निक्स है या फिर आरएनए टेक्निक है, ये जो प्रोटीन की जितनी भी टेक्निक्स हैं वो सब आप तभी के तभी कर लोगे, तो यूनिट करने में इतना ज्यादा ऐसा बर्डन नहीं लगेगा। आपको अलग से कुछ एक्स्ट्रा से टाइम नहीं देना पड़ेगा इस यूनिट को प्रिपेयर करने के लिए। ऐसे अगर आप सेल यूनिट करते हो तो साथ आप सेलुलर टेक्निक साथ में कर सकते हो, तो ये यूनिट आपके साथ के साथ भी प्रिपेयर हो सकती है। अदरवाइज आप इसको अलग से भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो अभी देखते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब ये यूनिट को आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे इस यूनिट की, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं, जिन्हें स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आता है मॉलिक्यूलर एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेथड। मतलब सिलेबस में भी देखोगे तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर टेक्निक्स आती है। मॉलिक्यूलर टेक्निक में ही वहां पर मेंशन है आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वहां पर है। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आता है वो आरडीएनए टेक्नोलॉजी यहाँ पर आता है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इसमें भी आपको पढ़ना क्या है, इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि एक तो सारे फैक्टर्स के बारे में बताओ कि वेक्टर्स का कितना साइज है या फिर उनका इंसर्ट साइज कितना होता है, वेक्टर्स के सारे प्रॉपर्टीज। फिर नेक्स्ट यहाँ पे एंजाइम्स में भी जो इंपॉर्टेंट है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इंपॉर्टेंट है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ही रिस्ट्रिक्शन मैपिंग की जाती है। रिस्ट्रिक्शन मैपिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से हर बार एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता ही है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे बनता है रिस्ट्रिक्शन मैपिंग। तो रिस्ट्रिक्शन मैपिंग टॉपिक ऐसे है कि इसको स्किप नहीं करना, इजी भी होता है, इसको प्रिपेयर करोगे तो इजी से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, मैप को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। तो आरडीएनए में तो वेक्टर्स, एंजाइम्स एंड रिस्ट्रिक्शन मैपिंग आता है। इसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आता है पीसीआर। पीसीआर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। मतलब इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होगा, कौन कौन से यहाँ पे फैक्टर्स होते हैं पीसीआर में, या फिर मेल्टिंग टेम्परेचर का क्या कंसेप्ट यहाँ पर होता है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है इसके टाइप। पीसीआर को जब हम पढ़ते हैं तो डिफरेंट वेरिएंट्स वहाँ पर आता है, डिफरेंट टाइप्स वहाँ पर आता है। डिफरेंट टाइप्स में जैसे रेस वहाँ पर आ जाता है, मतलब बहुत सारे पीसीआर के टाइप्स आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब पीसीआर में भी जैसे मतलब आरटी-पीसीआर करते हैं, रियल टाइम पीसीआर है, तो ये सब इंपॉर्टेंट मतलब पीसीआर यहाँ पर आता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट पीसीआर में एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर होता है, जब भी हम प्राइमर्स को देखते हैं ना, फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर जो होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बन के आ जाता है कि कोई भी डीएनए सीक्वेंस आपको दे देंगे, उसमें से ये बताना होगा कि इस सीक्वेंस के लिए कौन सा फॉरवर्ड प्राइमर यूज होगा, कौन सा रिवर्स प्राइमर वहाँ पे यूज होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेशन की टेक्निक होती है, प्रोटीन के लिए भी यूज करते हैं, डीएनए के लिए भी करते हैं, आरएनए के लिए भी करते हैं। तो इसमें एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी आ जाता है, पीच भी आ जाता है, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये इलेक्ट्रोफोरेसिस भी दो टाइप के यहाँ पर हो जाते हैं, 1D एंड 2D। अब इसमें से इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो जनरली हम प्रोटीन के लिए करते हैं 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सिक्वेंसिंग। अब सिक्वेंसिंग में भी दोनों टाइप की सिक्वेंसिंग यहाँ पर आ जाती है, जीनोमिक सिक्वेंसिंग एंड प्रोटीन सिक्वेंसिंग। जीनोमिक में मींस आप डीएनए का जो सैंगर्स मेथड होता है या फिर और भी जो काफी सारे मेथड्स है, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग है, नेक्स्ट जनरेशन डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड है, तो ये सब डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड हो गए, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रोटीन सीक्वेंसिंग में इंपॉर्टेंट है डाइसल्फाइड बॉन्ड की लोकेशन, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। बेसिकली यहाँ पे हम करते हैं प्रोटीओलिटिक क्लीवेज करते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोटीजेस एंजाइम यूज करते हैं प्रोटीन को क्लीव करने के लिए, और फिर वहां से एक सीक्वेंस वहां पे देखा जाता है कि प्रोटीन का सीक्वेंस क्या होगा। तो इंपॉर्टेंट है एंजाइम्स वाला पार्ट, इंपॉर्टेंट है कि कैसे एंजाइमेटिक क्लीवेज कैसे की जाती है, और फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड की लोकेशन कहाँ पर होगी, कि कौन से सिस्टीन रेसिड्यू के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आता है मॉलिक्यूलर मार्कर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉलिक्यूलर मार्कर्स। मॉलिक्यूलर मार्कर से भी एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता ही है कि यहाँ पे डोमिनेंट मार्कर कौन से होंगे, कोडोमिनेंट मार्कर कौन से होंगे, ठीक है, जैसे RFLP है, RAPD है, ठीक है, ये सारे मार्कर्स इंपॉर्टेंट है। और मार्कर्स की प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट की मतलब यहाँ पे कौन सा डोमिनेंट कौन सा होगा, कोडोमिनेंट मार्कर यहाँ पे कौन सा होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आता है ब्लोटिंग। नेक्स्ट टेक्निक यहाँ पे ब्लोटिंग है। ब्लोटिंग मतलब कैसे ब्लोट कैसे जनरेट किया जाता है और इसकी टाइप यहाँ पे कौन कौन सी रहती है, तो इनका भी सेम यहाँ पे कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है ब्लोटिंग का और फिर उसकी एप्लीकेशन यहाँ पे क्या होगा। जैसे वेस्टर्न ब्लोटिंग हम करते हैं तो किसके लिए की जाती है, ठीक है, इसकी एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हम टेक्निक करते हैं डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन, मतलब डीएनए और प्रोटीन कैसे आपस में इंटरेक्ट करे, तो अलग अलग टाइप के मेथड्स वहां पर होता है। तो इसके लिए टेक्निक आती है, फॉर एग्जांपल यीस्ट टू हाइब्रिड ऐसे किया जाता है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। और भी यहाँ पे टेक्निक आती है जो डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए जो टेक्निक आती है वो आती है यहाँ पे एम्सा, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे होगा, ठीक है। और ऐसे डीएनए फुटप्रिंटिंग हमारे डीएनए प्रोटीन कहलाता है। यीस्ट टू हाइब्रिड हमारा प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए होता है, ठीक है। तो डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों में अलग अलग टेक्निक्स यहाँ पर आता है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे इसमें एम्सा इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड डीएनए फुटप्रिंटिंग इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे यहाँ पे यीस्ट टू हाइब्रिड इससे आता है जो प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के बारे में बताता है। ऐसे यहाँ पे क्रोमेटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन टेक्निक यहाँ पर होती है जिसमें प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी भी डिफरेंट टाइप की क्रोमेटोग्राफी यहाँ पर होती है, साइज के बेसिस पे किया जाता है, आयन के बेसिस मतलब चार्जेस के बेसिस पे अनायनिक आ जाता है, कटायनिक आ जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, मतलब आपको सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे दे देंगे कि मतलब आयन के बेसिस पे अनायनिक कटायनिक क्रोमेटोग्राफी, जैसे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होता है, अनायन एक्सचेंज कटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में कोई भी क्रोमेटोग्राफी दे देगी कि कौन से वहाँ पे बीड वहाँ पे यूज होती है, तो कौन सा प्रोटीन पहले इल्यूट होगा, कौन सा प्रोटीन बाद में इल्यूट होगा, तो ऐसे करके सीक्वेंस में ऑर्डर में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। फॉर एग्जांपल ABCD प्रोटीन दिए, वहाँ पे कुछ उनका PI वैल्यूज दे देंगे, pH वहाँ पे दे देंगे, तो उससे आप पूछ लेते हैं कि किस ऑर्डर में ये प्रोटीन इल्यूट होगी, तो क्रोमेटोग्राफी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट एक टॉपिक यहाँ पर आता है लेबलिंग। डीएनए मॉलिक्यूल्स को लेबल कैसे किया जाता है, रेडियो लेबलिंग जैसे हो जाती है, या फिर एक ट्रांसलेशन मेथड यहाँ पर आता है लेबल करने के लिए। एंजाइम्स पे यहाँ पर यूज की जाते हैं डीएनए को लेबल करने के लिए, तो ये भी एक टॉपिक है कि जिससे आप गो थ्रू कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है डीएनए माइक्रो एरे। डीएनए माइक्रो एरे इंपॉर्टेंट है, इसे चिप भी बोला जाता है, ठीक है। डीएनए माइक्रो एरे जहाँ पे स्टोर करके रख दिया जाता है डीएनए की इंफॉर्मेशन को। इसके अलावा नेक्स्ट आता है यहाँ पे साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। म्यूटाजेनेसिस में सिंपल कि म्यूटेशन कैसे क्रिएट की जाती है, ठीक है, कैसे आप प्राइमर्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, म्यूटेशन वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस, ये भी पीसीआर जब पढ़ोगे तो साथ के साथ टॉपिक कवर हो जाएगा साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो किसके थे, मॉलिक्यूलर टेक्निक के और रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेथड्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। अभी नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर आता है इम्यूनोटेक्निक्स में। इम्यूनोटेक्निक से जो क्वेश्चन जिस एरिया से एक्सपेक्टेड होता है वो यहाँ पे एलाइजा आ जाता है, RIA यहाँ पर होता है, वेस्टर्न ब्लॉट। अगर ब्लॉटिंग करोगे तो ब्लॉटिंग के साथ साथ वेस्टर्न ब्लॉट भी कवर हो जाएगा। फ्लो साइटोमेट्री एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे बनता है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब पूछ लेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा मतलब कैसे होगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है मार्कर के बेसिस पर यहाँ पे कि उसको लेबल किया है तो कहाँ पे ये मिलेगा, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर आता है फिश, यहाँ पर होगा फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। ये भी एक मतलब इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है और इसको कैसे इसके एप्लीकेशन यहाँ पे क्या है। ये था हमारा इम्यूनोटेक्निक के बारे में। अभी नेक्स्ट हमारे पास आता है माइक्रोस्कोपी। अब माइक्रोस्कोपी में जो इंपॉर्टेंट है ना, इसमें इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल पहले तो बेसिक में जैसे रेजोल्यूशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या है, जैसे न्यूमेरिकल अपर्चर करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एक तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। और दूसरा यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी टाइप की माइक्रोस्कोपी है इन सबका एक तो बेसिक प्रिंसिपल वहाँ पे क्या होगा, मतलब कैसे यूज किया जाता है, जैसे मतलब इस माइक्रोस्कोपी को यूज करने के पीछे का प्रिंसिपल यहाँ पे क्या होगा। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट है वो है इनकी एप्लीकेशन कैसे कि यहाँ पर लिया जाता है कि अगर कोई लाइव सेल है तो लाइव सेल को देखने के लिए कौन से टाइप का माइक्रोस्कोप यूज किया जाएगा। अब ऐसे ही अगर आपको न्यूक्लियस में कुछ देखना है तो मतलब कौन से टाइप का माइक्रोस्कोप आप यूज करोगे, ठीक है, क्रोमोसोम की स्टडी के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ऐसे ही डेड सेल्स पे कौन सा टाइप का माइक्रोस्कोप यूज किया जाएगा। तो ऐसे अगर सेल सरफेस को स्टडी करना है, सेल सरफेस को स्टडी करने के लिए कौन से टाइप का माइक्रोस्कोप यूज किया जाएगा। तो डिफरेंट ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे बनता है माइक्रोस्कोपी का बेसिक प्रिंसिपल सिंपल सा कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो भी माइक्रोस्कोप यहाँ पर होते हैं उनका प्रिंसिपल क्या होगा एंड नेक्स्ट यहाँ पे इनकी एप्लीकेशन यहाँ पे क्या होगा। फिर नेक्स्ट इसके बाद आता है बायोफिजिकल मेथड।
बायोफिजिकल मेथड में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आता है, एक आता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आ जाता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन बनते हैं, एनएमआर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो बायोफिजिकल मेथड में ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर एंड सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बायोस्टैट यहाँ पर आता है। बायोस्टैट में भी मतलब ऐसा है कि आप पूरा का पूरा पार्ट अगर आप प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा टफ लगता है बायोस्टैट वैसे भी प्रिपेयर करना, तो उसमें से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जहां से मतलब एक्सपेक्टेड होता ही है क्वेश्चन। तो जैसे इसमें यहाँ पर आ जाता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब मीन मोड मीडियन यहाँ पर हो जाएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा वो यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा फिर यहाँ पर आ जाता है जैसे टेस्ट आ जाता है, पैरामीट्रिक टेस्ट होगा, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट आ जाता है, chi-square टेस्ट यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो ये सारे ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप क्या कर सकते हैं, एक बार गो थ्रू कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मतलब ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर आते हैं। जैसे मीन मोड मीडियम तो एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन मिल ही जाता है, अगर बायोस्टैट से देखा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन मिल ही जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। तो जब भी आप इस यूनिट को प्रिपेयर करो तो इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना मत भूलना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको मतलब क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।